हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केएनपी टैक्सेशन। मैं एडवोकेट नितिन अग्रवाल आज आपको बताऊंगा कि ट्रेडमार्क के लिए कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या कितना समय लगता है, क्या क्या ऑब्लिगेशन आ सकती हैं ट्रेडमार्क लेते वक्त। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कॉमन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, लाइकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अगर आप कोई लोगो रजिस्टर्ड करना चाहते हो तो उस ब्रांड का लोगो, अगर आपकी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एमएसएमई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, या और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और पैन कार्ड ऑफ फर्म। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है कि IP इंडिया online.gov.in की वेबसाइट पे जाना है, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले आपको न्यू यूजर साइनअप पे जाना है। न्यू यूजर साइनअप पे अब जब जाओगे तो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको जाना है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसके लिए आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। बिना डिजिटल सिग्नेचर के आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले, अब आप प्रोप्राइटर हो, एजेंट हो, अटॉर्नी हो, तो आप प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर पे आपको जाना है, एंटर कोड करना है। तो कोड के लिए आपको सर्च करना होगा। अब आपका जैसे जो भी आपका नाम है अंशुल, तो आपको अंशुल सर्च करके करना। अगर आपका नाम नहीं आता तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद आप जो भी हो, आप पार्टनरशिप फर्म हो, जॉइंट फर्म हो, इंडिविजुअल हो, जो भी हो, वो आप अपनी डिटेल फिल करके यहाँ पे सबमिट कर दोगे। सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे बैक आ जाओगे। बैक आने के बाद आपने यहाँ पे वो नाम सर्च करना है तो आगे का फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी कॉमन डिटेल फिल कर देनी है, जो जो वहाँ पे मांगेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब। उसके बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके मेल पे आएंगी, जिससे आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद जब आप साइन इन करोगे, जो भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिली होगी, इस तरीके से साइन इन करना है आपको। तो साइन इन के बाद इस तरीके से का फॉर्म आएगा कॉमन सा। अब आपको न्यू फॉर्म फाइलिंग में जाना है, जिसमें आपको फाइल TMA सिलेक्ट करना है। अब आप डिपेंड करता है, अगर आपका इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करोगे। अगर आपका पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में जाओगे, या स्टार्टअप में, प्राइवेट लिमिटेड के लिए आप स्टार्टअप में भी जा सकते हो। अब हम इंडिविजुअल में जाएंगे क्योंकि हमारा क्लाइंट प्रोप्राइटर है। अब इसमें आप मान लीजिए जैसे फुटवियर क्लास 25 में आता है। अलग अलग क्लास, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग क्लासेज में आते हैं। अब आपको जिस भी प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है उसकी क्लास यहाँ पे देनी होगी। जैसे फुटवियर की क्लास 25 है तो यहाँ पे सबमिट करना है। अब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो क्लासेज है, क्लासेज के लिए एक डिस्क्रिप्शन हमने एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप क्लासेज चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू प्रोप्राइटर पे आना है। जो भी आपका नाम है, ABC या अंशुल या मयंक या जो भी, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अपनी फर्म का नाम फिल करना, अपना एड्रेस फिल करना है जो भी आपका है, अपना स्टेट, ठीक है, जो भी आपका है, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लीगल स्टेटस। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल या सिंगल फर्म आप लीगल स्टेटस यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, तो ये आपकी प्रोप्राइटरशिप डिटेल फिल हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप एजेंट हो तो एजेंट डिटेल अपने आप उठ के आ जाएगी, अदरवाइज ये कॉलम आपके लिए ओपन नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अब डिपेंड करता है आपको बर्ड मार्क अप्लाई करना है, ओनली नेम अप्लाई करना है, या आपको अपना कोई लोगो अप्लाई करना है, डिवाइस अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर आपका बर्ड है, जैसे आपने कोई नाम सोचा है कि मेरे ब्रांड का नाम माई लुक या सी लुक, जो भी है वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। अगर आपका लोगो है तो आपको इसमें डिवाइस में जाना है। डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड इमेज करके वहाँ पे आपको ऐड कर देनी है वो इमेज। उसके बाद इमेज डिस्क्रिप्शन में भी जो आपने ट्रेडमार्क का नाम दिया है वो देना है, और जो आपकी इमेज पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है वो आपको डिटेल्ड इस डिस्क्रिप्शन में करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप
कोई कंडीशन या लिमिटेशन लगाना चाहते हो कि भैया हम इस एरिया के अंदर ही, अगर आप कोई कंडीशन और लिमिटेशन लगाना चाहते हो कि भैया हम इस एरिया के अंदर ही सेल करेंगे, तो आप इसमें कंडीशन लिमिटेशन भी लिख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ आता है कि आप क्या प्रोडक्ट बेचोगे। क्लास 25 में कुछ एक प्रोडक्ट से ज़्यादा है, जैसे फुटवियर है, क्लॉथिंग है, हेड गियर, तो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। तो जैसे हम दे देते हैं हमारा सेलर से फुटवियर बेचता है, तो हम दे देंगे फुटवियर इंक्लूडेड इन क्लास 25। ठीक है। अगर हमारा सेलर और भी प्रोडक्ट बेचता है, जैसे क्लॉथिंग भी बेचता है, तो हम क्लॉथिंग भी दे देते हैं। अगर फुटवियर को डिस्क्राइब करना हो तो हम डिस्क्राइब भी कर सकते थे। अब नीचे इसमें स्टेटमेंट एज टू यूज ऑफ मार्क आएगा, तो आपको बताना है कि आप भाई आज से, जब से आप अप्लाई करो, आज से यूज करना चाहते हो या आप प्रीवियसली सिंस से यूज करते हुए आए हो। तो अगर आप प्रीपोज टू यूज करते हो तो आप डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि आपने जिस डेट में अप्लाई किया उस डेट से आप यूज करना चाहते हो। अगर आप दी मार्क यूज बाई एप्लीकेंट और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, उसमें डेट दे देते हो कि भैया हम यहाँ से यूज करें, तो डिपार्टमेंट इसके लिए आपसे एविडेंस भी मांगेगा कि भैया आप अपने एविडेंस भी अपलोड कीजिए कि जिस डेट से आप यूज कर रहे हो उस डेट का कुछ एविडेंस दीजिए। तो आपको अपने एडवर्टाइजमेंट और जो भी कॉमन आपकी इनवॉइसेज वगैरह की कॉपी आपको तैयार रखनी होगी, उसके लिए वो आप लगा सकते हो। ठीक है। जब आपका ये पूरा फिल हो जाएगा, अगर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, वैसे मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको सेव करके एक बार अपना प्रीव्यू चेक करके कोई गलती तो नहीं है, उसके बाद उसको आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर DSC जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी वो लगा के आपको अपलोड कर देना है। ठीक है ना। अगर आप अटॉर्नी वगैरह हो तो POA पावर अटॉर्नी लगती है, तो हम POA एक 100 रुपये के स्टाम्प पे एक पावर अटॉर्नी बनती है। TM48 फॉर्म जो होता है वो आपको बना के, आप जो भी एजेंट है उसको क्लाइंट से साइन करा के अपलोड करनी होगी। उसके बाद आप डिजिटली साइन करोगे तो डिपार्टमेंट पूछेगा आपने अटैच की या नहीं की है, तो हमने अटैच तो की थी। रुक जाओ, कुछ रह गया। ठीक है। उसके बाद आपको डिजिटल साइन करना है। डिजिटल साइन में अब यहाँ पे डिवाइस हमने किया हुआ है, उसको बर्ड मार्क करना है हमें। एक सेकंड। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भैया आप कहीं अपना आधार कार्ड पैन कार्ड तो अपलोड नहीं कर रहे हो, तो आप उसको क्रॉस कर दोगे। उसके बाद आप दोबारा करोगे डिजिटल साइन, तो डिजिटल साइन आपका हो जाएगा। जब डिजिटल साइन आपका हो जाएगा, ठीक है, आपको DSC लगा के, उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पे जाना है। इस तरीके से मेक पेमेंट पे जाना है। जो आपने एप्लीकेशन डिजिटल साइन की है वो एप्लीकेशन आपको यहाँ दिख जाएगी। वहाँ पे फिर मेक पेमेंट को डिपॉजिट करने के कुछ देर बाद रिसिप्ट जनरेट होगी। रिसिप्ट जनरेट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन हो जाएगी। अब आपका ट्रेडमार्क अप्लाई हो गया, लेकिन अप्लाई होने के बाद अब डिपार्टमेंट इसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनाएगा, जिसमें डिपार्टमेंट कितना भी समय ले सकता है। 10 दिन भी ले सकता है, 1 महीना भी ले सकता है, 2 महीने भी ले सकता है, 3 महीने भी ले सकता है। वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जब डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनाता है, बनाने के बाद या तो वो एक्सेप्ट करता है या ऑब्जेक्ट करता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो वो फिर ट्रेडमार्क जनरल में एडवर्टाइज करता है ट्रेडमार्क कि भैया अगर अदर पार्टीज को कोई आपत्ति है तो वो अपोज कर सकता है। वो अपोजिशन का 4 मंथ का टाइम निकल जाता है, कोई अपोजिशन नहीं लगाता है तो रजिस्टर्ड हो जाता है। अब केस आता है ऑब्जेक्शन का। अगर ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट लगाता है तो वो अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में रीजन देगा कि उसने क्या क्या ऑब्जेक्शन लगाए हैं। तो उसका आपको सिंपली रिप्लाई सबमिट करना है कि भैया ये आपकी आपत्ति थी, हमारा ये उसका जवाब है। ठीक है। अगर डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाई होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज फिर आगे वही सेम प्रोसेस होता है। अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो हियरिंग देता है। आप उसको हियरिंग में अधिकारी को समझा के क्लियर करा सकते हो। जब आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर 4 मंथ का टाइम निकल जाएगा। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा कॉमनली। इस प्रोसेस में 6 मंथ से 1 ईयर का समय नॉर्मली लग जाता है। ठीक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।
थैंक्स दोस्तों। हेलो एवरीवन,